यात्री के जीवन में भारतीय रेलवे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे शानदार और ना भुलाए जाने वाली यात्रा भारत में रेल यात्रा को ही माना जाता है। इसके जरिए आराम से और आसान तरीके से कहीं भी पहुंचा जा सकता है, चाहे शहर, कस्बा, तटीय क्षेत्र हो। रेल यात्रा से सस्ता और बेहतर विकल्प भारत में नहीं है। देश में सबसे महत्वपूर्ण और किफ़ायती तरीकों में से ये एक है। तकरीबन 164 साल पहले 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेलवे ने अपनी सेवाएं शुरू की थी और पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक 33 किलोमीटर की दूरी तय करके गई थी। उस दिन को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया था। 1951 में भारतीय रेलवे को राष्ट्रीयकृत किया गया था और यह आज एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और एक ही प्रबंध के तहत संचालित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क। अक्सर ट्रेन में सफर करते समय क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इंजन पर एक यूनिक कोड लिखा होता है? उसमें अल्फाबेट के साथ एक नंबर भी रहता है। इसका क्या मतलब है? यह क्या दर्शाता है? इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंजन पर लिखा यूनिक कोड का अर्थ क्या होता है। इंजन पर बड़े अल्फाबेट के साथ नंबर भी लिखा होता है। इन अल्फाबेट और नंबर दोनों का अलग मतलब होता है। ये हम सब जानते हैं कि इंजन दो तरह के होते हैं। कुछ इंजन डीजल से चलते हैं तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी से। इन इंजनों को नंबर के जरिए बांटा जाता है। इस प्रकार से इंजन पर लिखे अक्षरों का भी अलग मतलब होता है। पहला अक्षर। भारतीय रेलवे लाइन आम भाषा में 3 तरह की होती है, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, संकरी लाइन। परंतु रेलवे की भाषा में देखें तो बड़ी लाइन को ब्रॉड गॉज, छोटी लाइन को मीटर गॉज और संकरी रास्ते में डाली गई लाइन को नैरो गॉज के नाम से जाना जाता है। नैरो गॉज ज्यादातर पहाड़ी इलाकों पर ही होती है। इंजन पर लिखा पहला अक्षर। ब्रॉड या वाइड गॉज के लिए W, मीटर गॉज के लिए Y, नैरो गॉज के लिए Z। इसी तरह नैरो टॉय केस के लिए N का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा अक्षर। इंजन पर लिखा दूसरा अक्षर ये बताता है कि इंजन किस चीज के इस्तेमाल से चलता है। डीजल का है तो D अक्षर का इस्तेमाल होता है। DC ओवरहेड इलेक्ट्रिक इंजन के लिए C, AC ओवरहेड इलेक्ट्रिक इंजन के लिए A। AC और DC दोनों ओवरहेड से चलने वाले इंजन पर CA लिखा होता है। बैटरी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन के लिए B का इस्तेमाल होता है। हालांकि अब बैटरी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन बहुत कम दिखते हैं। तीसरा अक्षर। इंजन पर लिखे तीसरे अक्षर से यह पता चलता है कि इंजन का किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इंजन पर M लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि इंजन का इस्तेमाल सवारी और मालगाड़ी दोनों के लिए किया जा रहा है। जिस इंजन पर G लिखा होता है तो उसका इस्तेमाल मालगाड़ी के लिए करते हैं। जिस इंजन पर P लिखा होता है तो उसका इस्तेमाल पैसेंजर गाड़ी के लिए होता है। S का मतलब शंटिंग, U का मतलब मल्टीपल यूनिट और R का मतलब रेल कार के लिए होता है। चौथा और पांचवा अक्षर। इंजन के चौथे और पांचवें अक्षर का मतलब उसके पावर से होता है कि इंजन कितने हॉर्स पावर का है। 3000 से 4000 HP तक, 5 यानी 5000 से 6000 HP तक। ये स्कीम जून 2002 से सारे पैसेंजर और माल दोनों इंजनों पर लागू हुई, परंतु WDM2 और WDP सीरीज को छोड़कर। इन डीजल इंजन में 5वां लेटर का अर्थ है हॉर्स पावर में, यानी 1000 से 100 का ऐड होना। जैसे A का मतलब है 100 HP, B का 200 HP, C का 300 HP। जैसे कि WDM3A में WDM के बाद 3A लिखा है जिसका मतलब 3100 हॉर्स पावर से है। इसी तरह 3C 3300 हॉर्स पावर। अब कई इंजनों पर डिजिट्स और लेटर्स इंजन के सीरीज नंबर के बारे में बताते हैं। जैसे WDP4B का मतलब है कि ये WDP4 सीरीज के बाद आता है। इसके अलावा और भी कैटेगरी के इंजन होते हैं और उनकी हॉर्स पावर अलग अलग होती है। इस प्रकार इंजन के WDM3D यूनिक कोड का अर्थ हुआ W यानी ब्रॉड गॉज, D डीजल, M मालगाड़ी और पैसेंजर दोनों के लिए, 3A 3100 HP। इसी तरह इंजन के WDG4 यूनिक कोड का अर्थ हुआ W ब्रॉड गॉज, D डीजल, G मालगाड़ी, 4 चौथा मॉडल से या चौथी सीरीज।